एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का वीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। आज मैं आपको रोलर फॉलोअर के लिए कैम प्रोफाइल ड्रा करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों की सहायता से कैम प्रोफाइल खींचिए। इसमें कैम क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। रोलर का व्यास 2 सेंटीमीटर है, मीन्स इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैम का न्यूनतम अर्धव्यास, इसका मतलब होता है बेस सर्किल का रेडियस, वो 30 mm दिया है, मीन्स 3 सेंटीमीटर। फॉलोअर लिफ्ट, फॉलोअर का स्ट्रोक S इज इक्वल टू 40 mm मीन्स 4 सेंटीमीटर। उठान कोण θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। विश्राम कोण θ2 इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड उतार कोण θ3 इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। उत्थान तथा उतार में फॉलोअर सरल आवर्त गति से चलती है। SHM मतलब सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन। थोड़ा गले में मेरे प्रॉब्लम है तो इसमें तो मोटी आवाज निकल रही होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ आराम से धीरे धीरे बोलूं ताकि आपको समझ में आ सके। ये क्वेश्चन है, अब मैं इसके लिए आपको बताऊंगा कि पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे और उसके बाद कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना सिखाऊंगा। लेफ्ट साइड में हम बनाएंगे विस्थापन आरेख या डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो पहले एंगल्स जो हैं उनके लिए हम स्केल ले लेंगे। स्केल 10 डिग्री इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हमने स्केल ले लिया इन एंगल्स के लिए। क्यों? क्योंकि इन एंगल्स को डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में स्ट्रेट लाइन के रूप में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम बेस सर्किल बनाएंगे कैम प्रोफाइल के अंतर्गत। उसमें सेंटर पे, बेस सर्किल के सेंटर पे हम एंगल्स एज इट इज बनाएंगे, θ1, θ2 एंड θ3। इसमें एक चीज और दिया है कि कैम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। अब मैं पहले ही बता चुका हूं, आज भी सुन लीजिए कि कैम अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो फॉलोअर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करेगा। कैम और फॉलोअर हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में ही चलते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रोक का लेंथ देखते हैं कि लिफ्ट या स्ट्रोक दिया है 40 mm। अब 40 mm या 4 सेंटीमीटर के बराबर वर्टिकल लाइन हम लेंगे ऐसे, और इस पे सेमी सर्किल हम खींच देंगे। इसका लेंथ है 40 mm। अब इस पे सेमी सर्किल खींच देंगे या अर्धवृत्त हम बनाएंगे। सेमी सर्किल है तो ये हमने बना दिया। ये 0 पॉइंट है और ये 6 पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये सेमी सर्किल जो है इसको सम बराबर भागों में हम डिवाइड करते हैं। वो 6, 8, 10, 12 भी हो सकता है। जितना अधिक बराबर भागों में बांटेंगे उतना डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के लिए पॉइंट्स हमको नजदीक नजदीक मिलेंगे। यहाँ पे ऑप्टिमम हम चूज करते हैं कि 6 बराबर भागों में इनको हम डिवाइड करें। सेमी सर्किल में 180 डिग्री का एंगल होता है, तो यहाँ पे इसको 6 बराबर भागों में बांटेंगे तो हर एंगल 30 डिग्री का होगा। तो इसको 6 बराबर भागों में बांट देते हैं ऐसे। वन, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब ये जो 0 पॉइंट है यहां से राइट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली θ1, θ2 और θ3 के बराबर हम स्केल से कन्वर्ट करके सीधी लाइन हम खींचेंगे। क्योंकि θ1 60 डिग्री है तो स्केल से क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, बिकॉज 10 डिग्री इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो यहां से हम 6 सेंटीमीटर लंबा लाइन हम खींच देंगे। ये हो जाएगा θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। θ2 है 40 डिग्री मीन्स 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। θ2 इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड θ3 है 70 डिग्री मीन्स 7 सेंटीमीटर। इस तरह से हो जाएगा। θ3 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमने लाइन खींच दिया। अब क्या करेंगे कि θ2 जो विश्राम कोण है उसको हम
सेपरेट कर देंगे लाइन खींच के, क्योंकि यहाँ पे फॉलोअर रेस्ट करता होता है। अब जैसे हमने सेमी सर्किल को 6 बराबर भागों में बांटा है, तो इस θ1 मीन्स एंगल ऑफ एसेंट और θ3 एंगल ऑफ डिसेंट, इनको भी 6 ही बराबर भागों में हम डिवाइड करेंगे। θ2 को हम, बिकॉज यहाँ पे फॉलोअर रेस्ट करता है, तो हम छोड़ देंगे, तो इसको मिटा देंगे। अब 6 बराबर भागों में बांटते हैं। ये 6 सेंटीमीटर है, तो हर एक पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का। और 5 and 6 θ3 को भी बांट देंगे। 1 2 3 4 5 and 6। ये 6 बराबर भागों में हमने θ1 और θ3 को बांट दिया। अब क्या करेंगे, ये जो सेमी सर्किल के पेरीमीटर पे पॉइंट से 1 2 3 4 5 या 6, यहां से इन पॉइंट से होते हुए राइट डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, जो कि θ1 θ2 θ3 के बिल्कुल पैरेलल होगा। तो हम खींच देते हैं इनको, 1 से ले जाएंगे तो ऐसे होगा। θ2 को हम नहीं कट करेंगे, क्योंकि यहाँ फॉलोअर रेस्ट करता है। 2 वाले पॉइंट को हमने खींच दिया बिल्कुल लास्ट तक, 3 वाले पॉइंट से हमने खींच दिया बिल्कुल लास्ट तक, 4 वाले पॉइंट से हमने खींच दिया बिल्कुल लास्ट तक, 5 वाले पॉइंट से हमने खींच दिया बिल्कुल लास्ट तक, और 6 वाले पॉइंट से भी हमने खींच दिया बिल्कुल लास्ट तक। अब ये पेरीमीटर पे है 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 0 के बाद 1 2 3 4 5 and 6। इधर हो जाएगा 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। अब डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम देखेंगे कि 1 वाला जो वर्टिकल लाइन है या 1 डैश वाला वर्टिकल लाइन है, इनको ये 1 वाला जो सेमी सर्किल के पेरीमीटर पे है, 1 वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ऐसे यहाँ तक खींचा है, उनको कहाँ कहाँ कट करता है। तो 1 वाले को यहाँ पे कट करता है, 1 डैश वाले को यहाँ पे। फिर 2 वाला जो वर्टिकल लाइन है या 2 डैश वाला वर्टिकल लाइन है, उनको 2 वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे और 2 डैश के लिए यहाँ पे कट करता है। फिर इसी तरह 3 वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 को यहाँ पे कट करता है, 3 डैश को यहाँ पे। 4 वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 4 को यहाँ पे कट करता है और 4 डैश को यहाँ पे। 5 वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 5 वाला वर्टिकल लाइन को यहाँ पे और 5 डैश वाला वर्टिकल लाइन को यहाँ पे। 6 वाला जो लाइन है वो 6 वाले वर्टिकल लाइन को यहाँ पे कट करता है, 6 डैश वाले वर्टिकल लाइन को यहाँ पे कट करता है। हमने कुछ पॉइंट ले लिया, नाम रख लेते हैं। ये हो जाएगा मान लीजिए A B C D E F। Similarly, A dash B dash C dash D dash E dash F dash। अब क्या करेंगे, 0 से होते हुए A B C D E F, F से F dash, फिर लास्ट में अप टू 0 डैश तक हम फ्री हैंड लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फॉर रोलर फॉलोअर, और वो SHM से गति करता है। यहाँ से 0 से लेके F तक फॉलोअर चढ़ रहा है, फिर F से F डैश तक रेस्ट करता है ऐसे, फिर F डैश से ये 0 डैश तक उतर जाता है। ये हो गया विस्थापन आरेख। विस्थापन आरेख, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। अब हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। हमने बताया था सबसे पहले बेस सर्किल को बनाते हैं। बेस सर्किल का रेडियस दिया है 30 mm या 3 सेंटीमीटर।
तो कुछ नहीं करना है, आँख बंद करके सबसे पहले मीन्स आँख खोल के सबसे पहले हम बेस सर्किल बनाते हैं। ये हो जाएगा बेस सर्किल। तो हमने आपको बताया था चूंकि रोलर फॉलोअर है जिसमें रोलर का जो डाया है 2 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब रोलर फॉलोअर में प्राइम सर्किल भी बनता है जिसका रेडियस होता है रेडियस ऑफ प्राइम सर्किल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस सर्किल प्लस रोलर रेडियस। रेडियस ऑफ बेस सर्किल प्लस रोलर्स रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ बेस सर्किल है 3 सेंटीमीटर और रोलर का रेडियस 1 सेंटीमीटर दैट इज 4 सेंटीमीटर प्राइम सर्किल का रेडियस हो जाएगा। ये हमने बेस सर्किल बनाया था जिसका रेडियस था 3 सेंटीमीटर। अब इसको सेंटर मान के हम 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल खींच देंगे जो कि हो जाएगा प्राइम सर्किल। ये है प्राइम सर्किल। ये वाला है अंदर वाला बेस सर्किल। अब ये जो लाइन हमने खींचा है त्रिज्या वाला उसको प्राइम सर्किल के परिधि तक खींच देंगे, पेरीमीटर तक खींच देंगे और इसका नाम रख देंगे 0। अब ये जो हमने θ1 θ2 θ3 को एक स्ट्रेट लाइन में हमने स्केल्स कन्वर्ट किया था। अब एज इट इज बेस सर्किल के सेंटर पे हम ये एंगल बनाएंगे। क्योंकि सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है तो पहले हम 60 डिग्री फिर 40 डिग्री फिर 70 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब इसमें एक दिया है कि कैम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है मीन्स ऐसे, तो फॉलोअर किधर से चलेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स ऐसे चलेगा। तो हम θ1 पहले इधर से बनाएंगे, पहले θ1 फिर θ2 फिर θ3। अगर इसमें यह दिया रहता कि कैम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो फॉलोअर फिर इधर से चलता, फिर θ1 पहले बनाते फिर θ2 और लास्ट में θ3 बनाते। लेकिन यहाँ पे पहले θ1 इधर से बनाएंगे। θ1 है 60 डिग्री, θ1 इक्वल टू 60 डिग्री, θ2 है 40 डिग्री, θ2 इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड θ3 इज इक्वल टू 70 डिग्री है जो कि ऐसा बन जाएगा θ3 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब हमने इन लाइंस को 6 बराबर भागों में बांटा था θ1 और θ3 वाले लाइंस को। अब यहाँ पे भी θ1 और θ3 वाले एंगल्स को 6 बराबर भागों में बांटेंगे तो हर एक एंगल यहाँ पे 10 डिग्री हो जाएगा तो हम बांट देते हैं। अब इसको चाहे तो मिटा दें, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वन 2 3 4 5 एंड 6 बराबर भाग में बांट दिया। θ2 को नहीं बांटते हैं, θ2 को यहाँ भी नहीं बांटे थे और यहाँ पे भी नहीं बांटते हैं। θ3 को बांटते हैं 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में 6 है। अब ये जो लाइंस हमने खींचा हुआ है एंगल को बांटने वाला, ये प्राइम सर्किल के परिधि को कुछ पॉइंट्स पे कट करते हैं तो इनका नाम रख देंगे 0 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली 0 डैश, जैसे उल्टा इस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम पे हमने 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश अप टू 6 डैश उल्टी दिशा में लिया था तो यहाँ पे ले लेंगे 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। अब क्या करेंगे हम, चूंकि रोलर फॉलोअर है तो पहले पिच प्रोफाइल बनाएंगे, उसके बाद से बनेगा कैम प्रोफाइल। तो पहले हम इस पॉइंट को देखते हैं 0 वाले, फिर उसके बाद 1A वाला डिस्टेंस लेते हैं। कौन सा लेते हैं 1A वाला डिस्टेंस, तो 1 से ऐसे हम डिस्टेंस ले लेंगे, ये हो जाएगा A।
फिर 2B वाला ले लेंगे, 2 से B, फिर 3 से C वाला ले लेंगे, 3 से C, 4 से D वाला ले लेंगे, 4 से D वाला, 5 से E वाला, 5 से E वाला, और 6 से F वाला, तो 6 से ऐसे F वाला ले लेंगे। आप लोग कंपास का यूज करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट बने। 3 कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके अनुसार काम करिए। फिर देखेंगे 0 डैश वाले पे, तो ये 0 डैश है, फिर 1 डैश A डैश, 1 डैश A डैश, 2 डैश B डैश, 2 डैश B डैश, 3 डैश C डैश, 3 डैश C डैश, 4 डैश D डैश, D डैश, 5 डैश C डैश, E डैश, और 6 डैश F डैश, F डैश। यहाँ पे देखिए कि फॉलोअर एसेंट और डिसेंट पे SHN से मूव करता है, तो ध्यान दीजिए 1A और 1 डैश A डैश दोनों इक्वल डिस्टेंस है। चाहे तो यहाँ से 1A लगा के यहीं से 1 डैश A डैश भी लगा लें, 2B लगा के और 2 डैश B डैश दोनों बराबर है, 2B ऐसे लगा के और 2 डैश B डैश भी लगा सकते हैं, ठीक। बट हमने क्रम से लिया है, पहले इधर वाला पूरा कर लिया, फिर इधर वाला पूरा किया है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से 0 से लेके B C D F डैश C डैश D डैश C डैश B डैश A डैश अप टू 0 डैश एक डॉटेड लाइन हम खींच देंगे फ्री हैंड, वो हो जाएगा पिच प्रोफाइल, क्योंकि यहाँ भी तो मिला है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में 0 A B C D F डैश अप टू 0 डैश, तो यहाँ भी मिला देंगे। बिल्कुल डॉटेड लाइन में हम ऐसे मिला देंगे। ये जो डॉटेड है वो हो जाएगा पिच प्रोफाइल फॉर द रोलर फॉलोअर। अब क्या करेंगे, रोलर का डाया 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इन पॉइंट्स पे मीन्स 0 A B C D अप टू 0 डैश जो भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट को केंद्र मान के रोलर की रेडियस 1 सेंटीमीटर के बराबर में रोलर खींचेंगे। तो खींच देते हैं, पहला रोलर यहाँ पे हमने खींच दिया, दूसरा रोलर ऐसे खींच दिया, B को केंद्र मान के तीसरा, C को केंद्र मान के चौथा, D को केंद्र मान के पांचवा, E को केंद्र मान के छठवां, F को केंद्र मान के, फिर F डैश को केंद्र मान के, E डैश को केंद्र मान के, D डैश को केंद्र मान के, C डैश को केंद्र मान के, B डैश को केंद्र मान के, A डैश को केंद्र मान के और 0 डैश को केंद्र मान के। मीन्स हम हर एक पॉइंट को केंद्र मान के रोलर खींचे हैं जिनका रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा। अब पिच प्रोफाइल तो बन गया, लेकिन कैम प्रोफाइल अब बनेगा। अब यहाँ से ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये रोलर के परिधि के निचले सतहों को टच करते हुए, मतलब उनके बिल्कुल स्पर्शी हर एक रोलर को टच करते हुए और यहाँ तक हम जाएंगे, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट बनाएंगे तो हर एक रोलर टच होगा, हर एक रोलर को ही हम टच करेंगे इस तरह से। बिल्कुल एग्जैक्ट बनाएंगे तो हर एक रोलर का निचला सिरा टच हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, उसके अनुसार करिएगा। ये हो जाएगा जो रेड वाला बना है, ये हो जाएगा कैम प्रोफाइल। अब कहीं पे भी एक हम रोलर बना सकते हैं, मान लीजिए ये है रोलर फॉलोअर जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलना स्टार्ट होता है। अगर कैम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है तो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपने मित्रों में भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और ऐसे ही अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा, मेरे कलम में थोड़ी प्रॉब्लम है तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको एग्जैक्ट ड्रॉ करिएगा अपना जो भी है ज्योमेट्री बॉक्स लेके, तो बहुत आसान है ये बनाना और बहुत अच्छा बनेगा।
अगर ये नाइफ एज फॉलोअर होता तो फिर रोलर बनाने की जरूरत नहीं होती। जो प्राइम सर्किल से काम किए हैं रोलर फॉलोअर के लिए, तो वही अगर नाइफ एज फॉलोअर होता तो बेस सर्किल से वही सारा काम डिस्टेंस लेके हम करते, तब कैम प्रोफाइल बन जाता। थैंक यू वेरी मच।